Hello everyone, in the previous video, we have seen a problem from the chapter integral which is in the form px plus q root over ax square plus bx plus c. You can check the video from the link in the description. The problem we will solve in this video is from the topic integration by partial fraction. So we will solve this problem which is in the form px plus q divided by x minus a into x minus b. Let's first understand when and how to apply the method partial fraction. This method can only be applied to proper rational functions. Rational functions are of two types, proper rational functions and improper rational functions. When two polynomial functions are in ratio, then that function is called rational functions. But when degree of the polynomial in the numerator is less than the degree of the polynomial in the denominator, then that function is called proper rational function. And if degree of the polynomial in the numerator is equal to or greater than the degree of the polynomial in the denominator, then that function is called improper rational functions. If given function is an improper rational function, then that function can be reduced to proper rational function by using long division process, and then we can apply the partial fraction method. We are going to see those type of questions in the next video. The problem we will solve in this video has a proper rational function in the integral because degree of the polynomial in the numerator is less than the degree of the polynomial in the denominator. So in question जो फंक्शन दिया हुआ है वो बेसिकली इस फॉर्म में है px plus q divided by x minus a into x minus b का फॉर्म में दिया हुआ है एंड यू कैन सी जो पॉलिनोमियल फंक्शन है न्यूमरेटर में उसका डिग्री 1 है एंड जो पॉलिनोमियल फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका डिग्री 2 है मतलब न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है एंड जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है अगर वो फैक्टराइज होता है इनटू स्मॉल लीनियर फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस इन दैट केस ओनली हम लोग ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं. सो इन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर फंक्शंस में ताकि उसका इंटीग्रेशन कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाए. जैसे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है एक रैशनल फंक्शन है ठीक है जिसको सॉल्व करना डायरेक्टली सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है बट इसको हम लोग स्मॉलर फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं जिसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन बोलते हैं जिसका वजह से इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. Different rational functions have different form of partial fractions. Now ये जो फॉर्म है इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्म है. Now यहाँ पे क्या करना है इसको दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट करना है ठीक है. स्प्लिट करने के लिए इसका डिनोमिनेटर में फोकस रखना है. यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है तो दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट होगा एंड उसका डिनोमिनेटर में x माइनस ए रहेगा एंड डिनोमिनेटर में x माइनस बी रहेगा. सो दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट होगा एंड पहले वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में x माइनस ए आएगा एंड सेकंड वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में x माइनस बी आएगा एंड इसका न्यूमरेटर में आएगा कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b. अब ये कांस्टेंट a एंड b क्या है a एंड b को हम लोग कैलकुलेट करना है बाय कंपेयरिंग कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये सब कंपेयर करके a एंड b को फाइंड आउट करना है. आफ्टर फाइंडिंग आउट a एंड b we can do the integration. So we will apply this form in the given function. So our given function is x minus 1 divided by x plus 1 इंटू एक्स प्लस टू ये फंक्शन है. अब इसको ब्रेक डाउन करना है दो स्मॉलर फंक्शंस में. सो सिर्फ दो नहीं कभी कभी तीन स्मॉलर फंक्शंस में भी ब्रेक डाउन करते हैं एंड कभी कभी चार स्मॉलर फंक्शंस में भी ब्रेक डाउन करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन कि ये डिनोमिनेटर में क्या है ठीक है. नाउ फर्स्ट इसको ब्रेक डाउन करना है इनटू टू फ्रैक्शंस दैट विल बी a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2. नाउ हम लोग को पता करना है a एंड b. उससे पहले लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन में a एंड b पता करना है. a एंड b पता करने के लिए एक जनरल मेथड है उसके बाद एक शॉर्टकट मेथड है ठीक है. सो वी विल सी बोथ दिस मेथड इन दिस क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट वी विल यूज द जनरल मेथड. फॉर दैट वी विल ऐड दीज टू फ्रैक्शंस ये दोनों फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड करेंगे ठीक है. ऐड करने के लिए वी विल अप्लाई द शॉर्टकट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a इंटू एक्स प्लस 2 आएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आएगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. नाउ ये जो डिनोमिनेटर है ये कैंसिल हो सकता क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो कैंसिल हो गया. सो रिमेनिंग इज बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में रिमेनिंग क्या है x माइनस 1 राइट हैंड साइड में रिमेनिंग क्या है a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. अब a एंड b पता करने के लिए वी विल कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर तो है नहीं तो उसको कंपेयर कर नहीं सकते हम लोग. बस यहाँ पे x का टर्म्स है एंड कांस्टेंट टर्म है
सो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करेंगे एंड कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे। उससे पहले यहाँ पे क्या करना है, ए को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो ए इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x माइनस 1 है। नाउ यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, सो 1। राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है, a है एंड b है, सो a प्लस b। नाउ वी हैव टू इक्वेट कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, -1, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, 2a एंड b, सो -1 इक्वल्स टू 2a प्लस b। नाउ ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो पहला इक्वेशन क्या है, 1 इक्वल्स टू a प्लस b, एंड दूसरा इक्वेशन है -1 इक्वल्स टू 2a प्लस b। सो सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। नाउ यहाँ पे साइन चेंज करना है। सो माइनस माइनस प्लस, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, a माइनस 2a कितना होगा, माइनस a होगा, एंड a इक्वल्स टू -2। सो ये a का वैल्यू है, a इक्वल्स टू -2। अब b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना है, a का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो 1 इक्वल्स टू -2 प्लस b, so b will be equal to 1 plus 2 and b will be equal to 3। so ये दो वैल्यू निकल के आ गई a एंड b। अब इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इसमें पुट करना है। उससे पहले वी विल सी द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द कांस्टेंट a एंड b। नाउ शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये इक्वेशन काफी है। नाउ लेट्स से वी हैव टू फाइंड दिस कांस्टेंट a। फॉर दैट वी नीड ओनली दिस फंक्शन, ये फंक्शन का मेरे को जरूरत है, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग इज, ये जो x प्लस 1 है ये कब जीरो होगा, ये जीरो होगा जब x का वैल्यू -1 होगा, ठीक है। x का वैल्यू -1 पुट करने पर ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। नाउ वी हैव टू पुट दिस x इक्वल टू -1 इन दिस फंक्शन, बट वी हैव टू इरेज दिस x प्लस 1। इसको इरेज करके बाकी चीज में x इक्वल टू -1 पुट करना है, ठीक है। सो a विल बी इक्वल टू, अब मान लो कि ये x प्लस 1 नहीं है, ठीक है। सो रिमेनिंग इज ओनली दिस। अब इसमें खाली x का जगह -1 पुट करना है, एंड जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a। सो -1 पुट करने पर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 2, इसमें पुट किया -1 तो -1 आ जाएगा, एंड इसमें पुट किया -1, सो -1 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने पर a का वैल्यू क्या आएगा, -2 डिवाइड बाई 1, सो a इक्वल्स टू -2, ठीक है। यही वैल्यू निकल के आया था लास्ट टाइम, x इक्वल टू -2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। टू फाइंड वैल्यू ऑफ b, फाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 विल बी 0। x का कौन सा वैल्यू पे ये x प्लस 2 0 हो जाएगा। सो जब x का वैल्यू -2 रहेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। नाउ वी हैव टू पुट x इक्वल टू -2 इन दिस फंक्शन, ठीक है। उससे पहले क्या करना है, x प्लस 2 को इरेज करना है या फिर इग्नोर करना है, ठीक है। तो x प्लस 2 को इरेज करना मतलब खाली इतना रिमेनिंग रहेगा, मतलब इसमें क्या पुट करना है, x इक्वल टू -2 को पुट करना है। सो इससे b निकल के आ जाएगा। सो b विल बी इक्वल टू, इसमें क्या करना है, -2 पुट करना है। सो यहाँ पे -2 आएगा एंड यहाँ पे -2 आएगा। सो -2 -1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या आएगा, b -3 डिवाइडेड बाई -1 एंड b इक्वल्स टू 3। तो ये था शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो दिस प्रोसीजर इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यहाँ पे जो लीनियर फंक्शन है वो रिपीटेड नहीं है। सो जब यहाँ पे लीनियर फंक्शंस रिपीट नहीं होता है तो डायरेक्टली ऐसे पुट करके हम लोग a एंड b का वैल्यू पता कर सकते हैं। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन द इक्वेशन नंबर 1। सो पुट करने पर क्या आएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। पुट करने पर आएगा -2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ठीक है। सो यहाँ पे पुट करने पर I got this two functions. You can see that अब जो ओरिजिनल फंक्शन था ये ब्रेक डाउन हो गया है दो स्मॉलर फंक्शंस में, ठीक है। Therefore this method is called partial fraction decomposition, जहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शन रहता है और आई कैन से द कॉम्प्लेक्स रैशनल फंक्शन, वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर फ्रैक्शंस में, जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी रहता है। नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx equals to integration of -2 divided by x plus 1 dx plus integration of 3 divided by x plus 2 dx। now यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए फर्स्ट वी विल टेक दिस कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। सो ये क्या बन जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x plus 1 प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ
dx डिवाइडेड बाई x प्लस टू। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे ये दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। सो दोनों का सब्स्टिट्यूशन मेथड हम एक ही साथ अप्लाई करेगा। सो फर्स्ट लेट्स से t इक्वल्स टू x प्लस वन। So derivative of t with respect to x will be 1. From here I can find dt equal to dx. And for the second integration I will use u. Let's say u equals to x plus 2 and we can differentiate this. So differentiation of x plus 2 will be 1. From here I can find du equal to dx. So in the first integration we will put t equals to x plus 1 and we'll substitute dt equals to dx. And in the second integration we will put u equals to x plus 2 and we'll put du equals to dx. पुट करने पर -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी आ जाएगा प्लस 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -2 है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी विद रिस्पेक्ट टू टी होता है log टी प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यू विद रिस्पेक्ट टू यू विल बी log u एंड प्लस सी। एंड लेट्स से जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन था, लेट्स से जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है इसको हम i एज्यूम करते हैं। ठीक है, सो ये है i। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ t, t was basically x plus 1 and we can put u was basically x plus 2। ठीक है, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन इंटीग्रेशन। नाउ ये जो सॉल्व किया हम, यहाँ पे क्या किया हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकता था, ठीक है, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x प्लस वन एंड x प्लस टू क्या है, ये लीनियर फंक्शन है। सो जब भी ऐसा लीनियर फंक्शन दिया रहता है तो उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट कर सकते हैं। लेट्स से ये है t, सो इंटीग्रेशन 1 बाई टी क्या होता है, log t होता है। बट t नहीं सब्स्टिट्यूट करना है, उसके जगह क्या करना है, x प्लस वन ही सब्स्टिट्यूट करना है। सो -2 log t नहीं आएगा, x प्लस वन आएगा। इसके बाद क्या करना है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है। सो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड देन वी कैन अप्लाई द सेम मेथड हियर। सो यहाँ पे x प्लस टू है, सो ये भी लीनियर फंक्शन है, इसके लिए भी हम सेम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो x प्लस टू को हम t एज्यूम कर सकता। सो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा। सो 3 इंटू log t, t की जगह t नहीं लिखना है, t की जगह पे जो एज्यूम किया था वो लिखना है। ठीक है, x प्लस टू को t एज्यूम किया था तो x प्लस टू लिखना है। अब क्या करना है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, सो 1 से डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो देन प्लस सी। सो इसको हम ऐसा डायरेक्टली भी कर सकता था, और यू कैन अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। If you want to learn the integration of different types, then check out these videos. Subscribe and stay tuned for more videos. Thank you for watching the video.